नमस्कार दोस्तों, याकूब मंसूरी यही नाम है इस शख्स का। 3 दिन पहले तक इस शख्स का नाम इसके आस पड़ोस के चंद लोग और कुछ दोस्त रिश्तेदार जानते थे। आज हम जैसे हजारों लोग इसका नाम जान चुके हैं और चाहते हैं कि दुनिया के लाखों लोगों तक इसकी कहानी पहुंचे। क्या कहानी है याकूब मंसूरी की? याकूब मंसूरी वो शख्स जिसने अपनी 2 बेटियों की जान गंवाकर कई माओं की गोद सूनी होने से बचा ली। याकूब मंसूरी वो शख्स जो अपनी जान पर खेलकर फरिश्ते की तरह उस अस्पताल की खिड़की तोड़कर उस वार्ड में दाखिल हुआ जहां उसकी 2 जुड़वा बेटियां भर्ती थी। याकूब मंसूरी वो शख्स जो अपनी बेटियों को तो अस्पताल में लगी आग की चपेट से नहीं बचा सका, लेकिन कई दूसरे नवजात बच्चों को बचाकर बाहर ले आया। झांसी के अस्पताल में नवजात बच्चों के वार्ड में लगी जिस आग में 10 बच्चों की मौत हो गई थी, 32 बच्चों को मुश्किल से बचाया जा सका था, उसी आग ने याकूब की बेटियों को छीन लिया। 2 दिन पहले जब मैंने याकूब की बहादुरी की कहानी सुनी और गमजदा याकूब का चेहरा देखा तो लगा देश के वो तमाम न्यूज चैनल्स जो हर हादसे, हर गुनाह, हर घटना का विलेन बनाने के लिए किसी मुसलमान की तलाश करते हैं, क्या वो चैनल याकूब मंसूरी को हीरो की तरह पेश करेंगे? क्या वो सारे चैनल देश को बताएंगे कि याकूब ने कितनी बहादुरी का काम किया है? अब ये सवाल आपसे भी है कि याकूब मंसूरी की कहानी क्या अपनी जहरीली जुबान से दिन रात हिंदू मुसलमान के नाम से डिबेट करने वाले टीवी एंकरों से आपने सुनी? क्या आपने याकूब मंसूरी की कहानी योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी नेताओं की जुबान से सुनी? क्या आपके व्हाट्सएप पर याकूब की कहानी उस रफ्तार से पहुंची जिस रफ्तार से किसी मुसलमान को कटुआ, मुल्ला, जिहादी, आतंकवादी और न जाने क्या क्या घोषित करने वाली कहानियां पहुंचती है? क्या बीजेपी आईटी सेल ने अपने ट्विटर हैंडल से मोहब्बत की इस कहानी का प्रचार प्रसार किया? एक हैं तो सेफ हैं के नारे बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से क्या देश को बताया कि याकूब नाम के शख्स ने अपनी बेटियों को खोकर भी दूसरे के बच्चों को बचा लिया? यकीनन किसी ने आपको यह कहानी नहीं बताई होगी, उनमें से नहीं बताई होगी जिनका जिक्र किया। कुछ वेबसाइट्स, कुछ अखबार, कुछ रिपोर्टर्स ने याकूब की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश तो की, लेकिन क्या सभी लोगों तक यह खबर पहुंची? जैसे किसी मुसलमान को विलेन, देशद्रोही या पाकिस्तान परस्त बताने की कहानियां आप तक पहुंचती है? जरा सोचिए, अगर यही याकूब अस्पताल में लगी आग की घटना में किसी किस्म की वारदात का आरोपी होता तो सब इसे मुसलमानों का नुमाइंदा मानकर इस पर टूट पड़े होते। तब याकूब अकेला गुनाहगार नहीं होता। बिना जांच पड़ताल और गवाही के सारे चैनल याकूब पर टूट पड़ते। बीजेपी की पूरी मशीनरी याकूब के बहाने पूरे समुदाय को टारगेट करती। तब याकूब पूरे समुदाय की नुमाइंदगी करने लगता, क्योंकि एक धर्म विशेष को टारगेट करने का बहाना मिलता। लेकिन यहां तो याकूब उस फरिश्ते का नाम है जो जलते दिए की मानिंद खुद को अंधेरे में रखकर कई अनजान घरों को रोशन कर गया।